students, welcome to S Chemistry channel. Today we will study about the backbone of chemistry, that is periodic table. Periodic table करने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे, वही स्टार्ट करते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमने किया कि सेंटर में जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन एक फिक्स पाथ में रिवॉल्व करते हैं. दिस फिक्स पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट. इट इज न्यूक्लियस. प्रोटॉन कैरिंग पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन कैरिंग नो चार्ज, इलेक्ट्रॉन हैविंग नेगेटिव चार्ज. अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं. लेट अस कंसीडर ए राउंड टेबल. राउंड टेबल है, इसके अराउंड एक चेयर है, ठीक है. उस चेयर पर एक ऑब्जेक्ट है. ये ऑब्जेक्ट इस चेयर से बाहर नहीं आ सकता, इसके अंदर ही रह सकता है, लेकिन वो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन चेयर से बाहर नहीं. और चेयर पे रहते रहते ये अपनी एक्सिस के अराउंड रोटेट करता है, क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज. अब ये जो चेयर है वो इस टेबल के अराउंड मूव कर रही है, ठीक है, एक फिक्स पाथ में. तो ये जो फिक्स पाथ है ये तो ऑर्बिट हो गया. ये टेबल क्या होगी हमारी, न्यूक्लियस हो गई. और ये इलेक्ट्रॉन है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इलेक्ट्रॉन है. और ये जो आपकी चेयर है इसको कहेंगे हम ऑर्बिटल. ऑर्बिटल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम? ए 3-dimensional space around the nucleus in which electron present is called orbital. A 3-dimensional space around the nucleus in which electron is present, it is called orbital. Orbitals are of 4 types. Number 1, s orbital. S orbital are spherical in shape. यानी कि ये मानो कि हमारी जो चेयर है वो स्फेरिकल शेप की है. अब वो इलेक्ट्रॉन यहाँ भी प्रेजेंट हो सकता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, कहीं पर भी हो सकता है इस स्फेरिकल बॉडी के अंदर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ, लेकिन इससे बाहर नहीं हो सकता, ठीक है. तो इट इज एस ऑर्बिटल. नाउ सेकेंड, p orbital. p orbital are dumbbell shape. इस तरह से. अब वो इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट हो सकता है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, कहीं पे भी इस लोब में प्रेजेंट हो सकता है और इस लोब में भी कहीं पर भी प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन इससे बाहर नहीं प्रेजेंट हो सकता. क्लियर. थर्ड, d orbital. d orbitals are double dumbbell shape. इस तरह से एक हो गया, 2 डंबल. अब वो इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी इन चारों लोब में प्रेजेंट हो सकता है, कहीं पे भी हो सकती है उसकी पोजीशन, लेकिन इससे बाहर नहीं हो सकता. क्लियर. फोर्थ, f ऑर्बिटल. f ऑर्बिटल जो है उसकी शेप कॉम्प्लिकेटेड होती है, जिसे हम ड्रॉ नहीं कर सकते. अगर ये पूछें कि f ऑर्बिटल की शेप क्या है तो आप वहां लिख देंगे कॉम्प्लिकेटेड शेप. क्लियर. एलिमेंट इज ए
प्योर सब्सटेंस इन विच वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट। अगर हम कहें कि कार्बन जो है उसका एलिमेंट, तो इसका मतलब वहाँ पे सिर्फ कार्बन के ही एटम्स प्रेजेंट है। ठीक है। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल से लिखते हैं। ठीक है। सिंबल जैसे कार्बन है, कार्बन का सिंबल क्या है, सी। इसके नीचे यहां लिखते हैं हम इसका एटॉमिक नंबर, ऊपर लिखेंगे हम मास नंबर। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है उतने प्रोटॉन होते हैं, और आल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मास नंबर, मास नंबर इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। या हम कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन अगर हमें निकालने हैं तो हम क्या निकालेंगे, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, या एटॉमिक नंबर भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। तो किसी भी एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं उसके सिंबल से। ठीक है। नीचे एटॉमिक नंबर, ऊपर लिखते हैं मास नंबर। पीरियोडिक टेबल में क्या है, एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। ठीक है। लेट्स स्टार्ट। पीरियोडिक टेबल। इन पीरियोडिक टेबल elements are arranged according to their increasing order of atomic number. There are 18 vertical rows called groups and 7 horizontal rows called periods. इस तरह से 18 जो है वर्टिकल रोज हैं जिनको ग्रुप्स बोलते हैं, और इस तरह से 7 जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं उनको पीरियड्स बोलते हैं। फर्स्ट ग्रुप स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। अलोंग द ग्रुप हमने एलिमेंट स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर। फर्स्ट है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेशियम। हम बोल रहे हैं नाम और लिख रहे हैं सिंबल, इसी तरह आपको याद करना है। सेकंड ग्रुप बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ठीक है। सेकेंड पीरियड में बोरॉन फैमिली, यहाँ कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजेंस या फ्लोरीन फैमिली, और इनर्ट गैसेस। बोरॉन फैमिली में बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टिलूरियम, पोलोनियम। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, राडोन। अब यहाँ कैल्शियम से आगे स्कैंडियम। अलोंग द पीरियड हम बात करेंगे। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। अब देखो यहाँ पे
जो ये सीरीज़ है आपको इसी तरह से याद करनी है, ठीक है। इसके नीचे स्कैंडियम के नीचे इट्रियम, फिर लैंथेनम, फिर एक्टिनियम, टाइटेनियम, जिरकोनियम, होफनियम। बस यहाँ से वेनेडियम, नियोबियम, टेंटेलम, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, मैग्नीज, टेक्नीशियम, रीनियम, आयरन, रुथेनियम, ओस्मियम, कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, कॉपर, सिल्वर यानी Ag और गोल्ड Au, जिंक, कैडमियम, मरकरी। यहाँ तक याद करना है हमने। अब पहले हम पढ़ लेते हैं इनके ग्रुप्स। ये देखो, ये हो गया फर्स्ट ग्रुप, सेकंड, ये थर्ड ग्रुप, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11th और 12th ग्रुप। यहाँ से आ गया आपका 13th, 14th, 15th, 16th, 17th और ये 18th। तो इस तरह से आपके ये क्या बन गए, ग्रुप्स, 18 ग्रुप्स हो गए। ये हैं आपकी हॉरिजॉन्टल रोज पीरियड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ। फर्स्ट टू रोज हैं, ये आती हैं आपकी एस ब्लॉक के अंडर, एस ब्लॉक, फर्स्ट टू ग्रुप्स। 13 to 18th ये है हमारे पी ब्लॉक। थर्ड से लेकर 12th तक ये है हमारा डी ब्लॉक। अब देखो, हमने पढ़ा था ऑर्बिटल्स के टाइप, एस, पी, डी एंड एफ ऑर्बिटल्स। अब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर एस ऑर्बिटल में है तो वो एस ब्लॉक के अंडर है, अगर पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है तो वो पी ब्लॉक में है, अगर डी ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन है तो वो डी ब्लॉक में है, और एफ ऑर्बिटल में है तो एफ ब्लॉक में है। अब एफ ब्लॉक और कर लेते हैं हम, कहाँ पर है प्रेजेंट। एफ ब्लॉक यहाँ पे आपका हो गया लैंथेनम, लैंथेनम से और होफनियम, इन दोनों के बीच में 14 एलिमेंट आते हैं, ठीक है, लैंथेनम के बाद, इसलिए इनको क्या कहते हैं, लैंथेनोइड, लैंथेनोइड्स। फर्स्ट सीरीज, यहाँ एक्टिनियम और रदरफोर्डियम, RF, रदरफोर्डियम, इन दोनों के बीच में भी 14 एलिमेंट आते हैं, एक्टिनियम के बाद में है इसलिए उनको एक्टिनोइड्स बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों एफ ब्लॉक के अंदर हैं। अब इनको आप सिंबल से, ट्रिक से कैसे भी याद कर सकते हैं, लेकिन जो एस, पी और डी ऑर्बिटल हैं इनको आपको एलिमेंट्स के नाम और सिंबल दोनों याद होने चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम तो यही यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। इनके आप सिंबल से भी काम चला सकते हो, इसलिए ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। तो इनकी मैं ट्रिक भी बता देती हूँ आपको। लैंथेनोइड्स कैसे करेंगे, लैंथेनोइड LA लैंथेनम के बाद स्टार्ट होता है, तो ला सी पर नड, एक साथ है, नड, पम, सम, यू, गढ़, तब, डे, हो, अर, तम, यब, लू। सीधा सिंबल्स याद कर लिए हैं, कैसे, ला से स्टार्ट है लैंथेनम, सी पर नड पम सम, यू गढ़ तब डे हो अर तम यब लू, ठीक है। सेकंड एक्टिनोइड सीरीज, इसको आप याद कर लें ऐसे, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे,
कैफे में जाकर ऐसे फरमाओ मैडम, नाश्ता लाओ। थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में जाकर ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। ठीक है। सीरियम टू लूटियम, थोरियम टू लवारोशियम। यहाँ तक ये हो गए हमारे एक्टिनोइड्स, ये हो गए लैंथेनोइड्स। ठीक है। आपको इस तरह से याद करनी है। एस और पी ऑर्बिटल आपको अलोंग द ग्रुप याद करना है। डी ऑर्बिटल की फर्स्ट सीरीज तो कम से कम आपको पीरियड के अलोंग याद करनी है। ये हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है। लैंथेनोइड अलोंग द पीरियड हम याद करेंगे, ऐसे ही एक्टिनोइड याद करेंगे। क्लियर। अब इतना पीरियोडिक टेबल अगर आपको आ गई, उसके बाद आप कोई भी एलिमेंट की एटॉमिक नंबर, उसकी प्रॉपर्टीज, उसका मास नंबर, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट, सब कुछ बता सकते हैं। उसकी पोजीशन का अगर आपको पता है तो इसलिए हमें इस तरह से याद करनी है। अब चलो हम स्टेप वाइज प्रॉपर्टीज स्टडी करते हैं। फर्स्ट एस ब्लॉक हो गया, इनको एल्कली मेटल भी बोलते हैं। एल्कली मेटल। सेकंड जो है इनको बोलते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल। डी जो ब्लॉक हैं उनके एलिमेंट्स को बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन का मतलब होता है इन बिटवीन, एस और पी के बीच में ना, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। पी ब्लॉक इनको रिप्रेजेंटिव एलिमेंट बोलते हैं। लास्ट आपको ये तो पता ही है, ये क्या है, इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस। एफ ब्लॉक लैंथेनोइड्स बोलते हैं फर्स्ट। ठीक है। सेकंड सीरीज को एक्टिनोइड्स, और इनको क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं इनको भी, क्यों, क्योंकि ये देखो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, उनके बीच में लैंथेनम ट्रांजिशन एलिमेंट है, होफनियम ट्रांजिशन एलिमेंट, इनके बीच में है लैंथेनोइड्स, सीरियम से लेके लूटियम तक 14 एलिमेंट्स, और एक्टिनोइड्स के बाद थोरियम से लेके लोअर्शियम तक रदरफोर्डियम और एक्टिनियम के बीच में है, इसलिए इनको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब आपको देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर पता है 1, उसके बाद आप सबके एटॉमिक नंबर आराम से निकाल सकते हो अगर आपको ये पोजीशन पता है तो। हाइड्रोजन का 1 होता है, इसके बाद आप गोल्ड नंबर याद करेंगे, +2 +8 +8 +18 +18 +32। हाइड्रोजन 1 है, इसके अंदर आप ऐड कर दीजिए +2, तो कितना बन गया 3, तो लिथियम का 3। देन सोडियम 8 ऐड करेंगे तो एटॉमिक नंबर आ जाएगा 11। नेक्स्ट 8 ऐड करेंगे तो 19, देन 18 ऐड करेंगे तो 37, देन 18 ऐड कर दो इसके अंदर, कितने बन गए 55, देन 32 ऐड कर देंगे तो 87। तो सिर्फ आपको फर्स्ट जो ग्रुप में एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, आपको पोजीशन पता होनी चाहिए, और आप ही गोल्ड नंबर से निकाल सकते हैं। ठीक है। फर्स्ट में क्या ऐड करेंगे हम +2, तो सेकंड का आ जाएगा, फिर ऐड करेंगे +8, आपका थर्ड एलिमेंट का आ गया, फिर +8 ऐड करेंगे फोर्थ का आ गया, फिर 18, फिर 18, फिर 32 ऐड करेंगे। अब आपको क्या करना है, डायरेक्ट अगर आपसे कोई पूछ ले कि सीजियम का एटॉमिक नंबर बताओ, तो आपको अगर इसकी पोजीशन पता है कि वो
फर्स्ट ग्रुप में है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, 6 नंबर पे आ रहा है। तो आप सीधा हाइड्रोजन के 1 में कितने ऐड कर दोगे, +2 +8 +8 +18 +18 ऐड करके आप 55 निकाल लेंगे, डायरेक्ट एटॉमिक नंबर आपका मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, इसके अलोंग यहाँ पे इंक्रीज होते हैं ऐसे 1 3 4। अब इसमें भी वही रूल लगाना है, क्या ऐड करना है हमने, +8 कितने हो गए 12, इसमें क्या ऐड करने हैं, +8 कितने हो गए आपके 20, +18 38 +18 56 +32 कितने हो गए 88। अब तो आप कहेंगे कि यहाँ से मैं 11 से 12 लिख सकता हूँ, लेकिन नहीं। अब अगर आपको स्ट्रोंशियम बोले तो क्या पहले आप ये वाली लिखोगे, फिर ये लिखोगे, फिर इसका निकालोगे, फिर इसका निकालोगे, थोड़ी है ना। तो आप डायरेक्ट निकालोगे 4 से लेकर, आपका स्ट्रोंशियम अगर निकालना है तो आप क्या करोगे, +8 +8 +18 ऐड कर दोगे, स्ट्रोंशियम का एटॉमिक नंबर आ जाएगा, अगर आपको उसकी पोजीशन पता है तो। इसीलिए कह रही हूँ अलोंग द ग्रुप हम इनको नाम एलिमेंट्स के याद करेंगे। ठीक है, एस का हो गया। अब पी ऑर्बिटल्स में आ जाओ। पी ऑर्बिटल में भी ऐसे ही करना है हमने। बोरोन जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 5। ठीक है, यहाँ पे ऐड करना है +8। ठीक है, +8 +18 +18 +32, ये आपका गोल्ड नंबर आएगा यहाँ पर। 5 में 8 ऐड करेंगे तो एल्यूमिनियम का आ जाएगा कितना, 13। 13 में 18 ऐड करेंगे तो कितना आ गया, 31। इसमें 18 ऐड करेंगे तो 49। इसमें 32 ऐड करेंगे तो आपका आ गया 81। ठीक है, तो अब कार्बन का आपको पता है 6, ऐड करते जाओ, आप निकाल सकते हो। नाइट्रोजन 7 है, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियोन 10, हीलियम का 2 होता है। अब मैं डायरेक्ट अगर आपको बोलूं कि टिलूरियम का मुझे एटॉमिक नंबर निकाल के दिखाओ, तो आप क्या करेंगे, आपको पता है कि टिलूरियम आता है ऑक्सीजन फैमिली में, ऑक्सीजन सल्फर सिलेनियम टिलूरियम। तो डायरेक्ट क्या करेंगे हम, ऑक्सीजन का हमें क्या पता है 8 है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या ऐड करना है 8 18 और 18। ठीक है, इनको ऐड कर देंगे तो हमारा किसका आ जाएगा, टिलूरियम का एटॉमिक नंबर। ऐड करो 8 8 16, 18 और 18 36, 16 और 36 52। तो टिलूरियम का एटॉमिक नंबर आ गया 52। तो आपने डायरेक्ट बता दिया, आपने पूरी पीरियोडिक टेबल थोड़ी लिखी है। ठीक है, आपको ये पता है कि अलोंग द ग्रुप यहाँ पे है और इसमें हमने ये गोल्ड नंबर ऐड करना है। तो इस तरह डायरेक्ट आप एटॉमिक नंबर निकाल सकते हो। मास नंबर जो है वो मोस्ट प्रोबेबली तो क्या होता है कि डबल होता है एटॉमिक नंबर का। ठीक है, लेकिन कुछ एक का डिफरेंट होता है, वो मैं आपको बता दूंगी कि आपको किन किन का मास नंबर याद करना है। ठीक है, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम। कैल्शियम 20 40 तक आपने 9th में भी याद किए होंगे, नहीं किए तो यहाँ तक होंगे। उसके बाद आपने मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट और निकल, कॉपर, कॉपर के बाद सिल्वर, सिर्फ इनके याद करने हैं मास नंबर। और यहाँ पर आपने बोरोन फैमिली में बोरोन एल्यूमिनियम, कार्बन सिलिकॉन, नाइट्रोजन फॉस्फोरस, ऑक्सीजन और सल्फर का, और हेलोजन के आपको आयोडीन तक याद करने पड़ेंगे। जिनके नीचे मैं टिक लगा रही हूँ वो आपको मास नंबर भी याद करने हैं। ठीक है, इनर्ट गैसेस में हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनोन, यहाँ तक याद करेंगे। इससे एक्स्ट्रा कहीं पे भी आपको यूज़ नहीं होगा मास नंबर, अगर होगा तो वो आपको गिवन होगा। ठीक है, तो यहाँ तक मास नंबर याद कर लेना। अब हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो सिर्फ हमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए, उससे हम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी पता कर सकते हैं और वो कैसे रिएक्ट करेगा, क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो भी पता कर सकते हैं। तो सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें पता होनी चाहिए। वो कैसे हम इजीली निकाल सकते हैं, लेट्स स्टार्ट। देखो, फर्स्ट जो एस ब्लॉक है उसकी जर्नल याद करनी है आपने, NS1।
क्या याद करनी है, NS1। ठीक है, अब यहाँ पे n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, 12th वालों को तो ये पता ही होगा, उन्होंने कर लिए होंगे क्वांटम नंबर्स। 11th के आगे हम चैप्टर में जो करेंगे तब मैं आपको डिटेल में करवा दूंगी। अब बस आप इतना ही समझे कि यहाँ पे इसकी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 है। ठीक है, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इसके लिए फर्स्ट के लिए ये होगा 1, तो यहाँ पे हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s1 हाइड्रोजन की। लिथियम 2s1, सिर्फ n चेंज करना है। सोडियम 3s1, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं हम। पोटेशियम फोर्थ में आता है 4s1, 5s1, 6s1, 7s1 यहाँ तक। ठीक है, तो अगर आपको सीधा बोलें कि रुबिडियम की मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, तो आप क्या कर सकते हो, आपको पता होगा कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम कौन से उसमें आ रहा है, आपका 5th पीरियड में आ रहा है। 5th पीरियड में आ रहा है तो 5s1, और s ब्लॉक में है तो 5s1, आप इसकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हैं। ऐसे ही अब बेरिलियम फैमिली, यहाँ पे क्या है सेकंड में NS2, जर्नल है ये NS2। बेरिलियम के लिए क्या कहेंगे आप, 2s2, क्योंकि ये सेकंड पीरियड में है ना, तो 2s2। मैग्नीशियम 3s2, 4s2, 5s2, 6s2, 7s2। ठीक है, हो गया। तो s और p ब्लॉक के हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम निकाल सकते हैं। जर्नल में क्या है, NS1 है फर्स्ट एल्कली मेटल्स के लिए, और एल्केलाइन अर्थ मेटल के लिए क्या है, NS2। अब आ जाते हैं p ऑर्बिटल्स के लिए। p ऑर्बिटल के लिए जर्नल है NS2 NP1, सेकेंड के लिए है NS2 NP2, NS2 NP3, NS2 NP4, NS2 NP5 और NS2 NP6। ये यहाँ पर आएगी। हीलियम में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन इसकी आपकी 1s2 ही रहेगी। नियोन के लिए ये अप्लाई होगा यहाँ पर। अब बोरोन फैमिली की हमने कॉन्फ़िगरेशन करनी है। जैसे जर्नल क्या है, NS2 NP1, सेकेंड पीरियड में आता है, इसके लिए n की वैल्यू क्या होगी, 2, तो 2s2 2p1। नेक्स्ट 3s2 3p1, नेक्स्ट 4s2 4p1 एंड सो ऑन। इस तरह से हम निकाल लेंगे कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट कार्बन फैमिली की अगर निकालनी है तो यहाँ पे क्या आएगी, 2s2 2p2। अब मुझे बताओ टिन की क्या होगी आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन। सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ पे आ गया, क्या होगी टिन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। आप देखेंगे कि ये कार्बन फैमिली में है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पीरियड में है, तो आप सीधा लिख सकते हैं इसको 5s2 और 5p2। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी हमारी 5s2 5p2। ठीक है, ऐसे ही आपकी नाइट्रोजन फैमिली NS2 NP3। आर्सेनिक की बताओ मुझे, 2 3 और 4 क्या होगी, 4s2 4p3। डायरेक्ट आपने निकाल ली। बस आपको एलिमेंट की पोजीशन पता होनी चाहिए कि वो कौन सी फैमिली में कहाँ पर प्रेजेंट है, उसके बाद आप आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि पीरियोडिक टेबल आपको इस तरह से याद करनी है अलोंग द ग्रुप। यहाँ पर नाउ आप मुझे बताओ जीनोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। अब देखो जीनोन कौन से पीरियड में आ रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, है ना। फिफ्थ पीरियड में आ रहा है तो क्या होगी इसकी 5s2, जर्नल क्या है 5NS2 NP6, 5s2 5p6, ये हो गई इसकी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, हीलियम की आपकी होती है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं 1s2,
हाइड्रोजन की जैसे 1s1 होती है, इसके बाद इसकी 1s2 होती है। अब डी ब्लॉक की, डी ब्लॉक में क्या करना है, जैसे स्कैंडियम है, यहाँ पे है 3d1 4s2, ठीक है, इसकी है 3d2 4s2। सिर्फ आपके क्या है, डी में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते जाएंगे जिंक तक, ठीक है। यहाँ पे होगी 3d3 4s2, यहाँ पे क्या होनी चाहिए, 3d4 4s2 होनी चाहिए, लेकिन होती है 3d5 4s1। क्यों, क्योंकि ये हाफ फील्ड बन गया और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। डोंट वरी, अगर 11th क्लास वाले स्टूडेंट देख रहे हैं तो ये आप आगे करेंगे कि कैसे हम ये कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, ठीक है। इन जनरल आप ये याद कर लें। नाउ 3d5 4s2, 3d6 4s2, 3d7 4s2, 3d8 4s2, 3d9 4s2 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ क्या होगी 3d10 4s1, यहाँ पे 3d10 4s2। ये भी वही है, फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल होती है, इसलिए ये होते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया। फर्स्ट डी की याद कर लें। अब इसमें क्या होता है, इसमें थर्ड सीरीज है, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 3 की जगह 4 आ जाएगा और 4 की जगह 5 आ जाएगा। नॉर्मली यही होगा, लेकिन अब भी आपको फिलहाल यहाँ तक ही करनी है। अगर एफ की भी करना चाहो तो देखो 56 है यहाँ पर आपका। अच्छा, डी सीरीज के एटॉमिक नंबर का नहीं रूल बताया था शायद मैंने। तो जिंक है, जिंक से अगर कैडमियम में आओगे तो +18 और यहाँ पे +32, कैडमियम से मरकरी में आओगे तो +32, ऐसे ऐड करते जाएंगे तो हम इनका एटॉमिक नंबर निकाल लेंगे। लैंथेनम 57 होता है एटॉमिक नंबर, और 57 से लेकर यहाँ पे ये आ जाती हैं सीरीज लैंथेनोइड्स, है ना। तो यहाँ पे ये हो गया 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, कहाँ तक आ गया हमारा 71 तक, ठीक है। उसके बाद इसका होफनियम जो है हमारा, उसका क्या आ गया 72। ऐसे ही एक्टिनोइड्स यहाँ पे 88, 89 है ना। 89 के बाद क्या आता है 90, 90 से लेकर लोअर्शियम तक 103 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ इसका 104 हो जाएगा रदरफोर्डियम का, ठीक है। ऐड करते जाना है ये, क्योंकि अलोंग द पीरियड है तो एक एक नंबर जो है आपका इंक्रीज होता जाएगा। तो 58 से लेकर 71 तक सीरियम टू लूटियम, थोरियम टू लोअर्शियम, 90 से 103, ये आपकी क्या होंगे, एफ ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। तो आपको कैसे याद करना है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक आपको अलोंग द ग्रुप एलिमेंट्स के नाम याद करने हैं और लिखना क्या है, सिंबल, ठीक है। फर्स्ट जो डी ब्लॉक है उसमें हमने क्या करना है, फर्स्ट सीरीज तो हमने ऐसे ही याद करनी है, क्योंकि ये ऐसे ही यूज़ होगी, आप आगे आगे करेंगे जब आपको पता चलेगा। इसको आप कैसे भी, इस तरह याद हो रही है तो ऐसे कर लो, ऐसे याद हो रही है तो आप ऐसे कर लो, ठीक है। लेंथेनोइड्स को आपको अलोंग द पीरियड याद करना है, और एक्टिनोइड्स को भी, ठीक है। इतना आप याद कर लीजिए। 4 दिन लग जाएंगे, 5 दिन लग जाएंगे, हफ्ता लग जाएगा, 10 दिन लग जाएंगे, लेकिन आपको इस तरह से अगर याद हो जाएगी तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट जो 11th का चैप्टर आएगा हमारा पीरियोडिसिटी, उसमें हमने इसी तरह से एलिमेंट्स को अरेंज करके फिर हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।